इनकलाब 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना चाहती हैं आप? ये हम कहना चाहते हैं मसाला बाल गया मोदी। जब हम पंजाब से चले थे ना तो बैरिकेड वहाँ भी थे। इन्होंने हमें हर शहर में रोकने की, पहले शंभू बॉर्डर, फिर अम्बाला में, फिर पानीपत में, फिर करनाल में, यहाँ तक इन्होंने 7 बैरिकेड लगाकर भी हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बैरिकेड 5 मिनट से ज़्यादा हमारे आगे टिक नहीं पाए। हम यहाँ अपनी मर्जी से बैठे हैं। हम चाहें तो हम आज अभी अभी लाल किले पर पहुँच जाएंगे अगर हम चाहें। वो तो जो किसान जथेबंदियाँ हैं उन्होंने हमें रोका हुआ है, इसलिए हम अनुशासन में हैं। अगर आज वो हमें बोल दें कि आज रात को ही कूच करो तो हम आज रात को ही कूच कर लाल किले पे पहुंच जाएंगे। हक लेने आए हैं, हक लेके जाएंगे, जीतते रहे हैं, जीतेंगे और जीतते रहेंगे। यह गधा, गधे के जो हेकने वाले हैं, अंबानी अडानी हेकते हैं इसको, जो ये चारा डालते हैं ना, इसको जो चरती हैं वो भेड़ें हैं। हम शेरों की कौम है, हम घास नहीं चरते, हम अपना शिकार खुद करते हैं। हमको कह रहा है कि तुम्हारा बड़ा हो रहा है ये बिल पास कर। अरे हमारा बड़ा होगा, हमको पता चलेगा ये हमारा बड़ा कैसे होगा। किसी गरीब को हम देते हैं, किसी कुत्ते को हम मिर्ची डालेंगे, उसको पता है भी मिर्ची है, वो खाएगा नहीं, तो हम तो फिर भी इंसान है, हमको पता नहीं हमारा बड़ा कैसे होगा। ये हमारे जो किसान मारू बिल पास किए हैं इसको वापस ले। और ये हमारी गुरु गोविंद सिंह ने भी कहा, दिल्ली तख्त पर रहेगी आप गुरु की फौज, छतर फिरेगा शीश पर बड़ी करेगी मौज। अगर ये नहीं मानेगा, जैसे अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी है, ये सिर्फ साजिश है कि ये यहाँ से उड़ के चले जाए वापस पंजाब को, और बाद में ये धरना जब 3-4 महीने बीत जाएंगे तब हम वापस इस पर लागू कर देंगे। पर हम ये नहीं मानेंगे, हम यहीं पर डटे रहेंगे जब तक ये रद्द नहीं होगा पूर्ण रूप से। एक तरह से सरकार के अधीन है। देखो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, आज हमने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा है, वो इसको वैक्सीनेटर पे रखना चाहते हैं, श्वासों पे रखना चाहते हैं, कि इसको ख़त्म नहीं करना चाहते। वो मोदी को आदेश दें, जो ये नहीं हमको चाहिए किसानों को, तो इसको जमा ख़त्म कर दिया जाए। जो वैक्सीनेटर पर रहेगा, श्वासों पर रहेगा, तो कल नूं फिर जिंदा हो जाएगा कानून, फिर दोबारा थोड़ा अंदोलन होएगा। ये जो है हमनों अच्छा नहीं लगा। देखो अही तो उन्होंने खालसा तो हुक्म करता है, आदेश देता है खालसा, हम उसको आदेश देते हैं। हम सरकार है ना, खुद सरकार है, हम आप सच्ची सरकार हैं। हम गुरु नानक पातशाह की, अकाल पुरख की, राम की, भगवान की सच्ची सरकार है। सरकार नहीं है, आज बीजेपी सरकार नहीं है। नहीं, वो है बाबर की सरकार। अच्छा, वो चुनी हुई बाबर की दुनियावी सरकार है। हम अकाल पुरख की, राम भगवान की, उसकी सरकार है। हम उसको आदेश देते हैं भी मोदी जी ये अच्छा नहीं होएगा, किसानों का भला चाहिए। जे राजा प्रजा को भला चाहता है तो प्रजा भी सुखी रहती है, राजा का भी अच्छा होता है। देखो राम भगवान जी थे, ये कहता राम भगवान जैसा मैं राज देना चाहता हूँ। राम भगवान तो प्रजा की सुनते थे, ये कॉपरेट कराने की सुनते हैं, रावण की सुनते हैं। तो इस देश में 2 सरकारें चल रही हैं। सरकारें तो इतने कई चल रही हैं, इतने RSS की भी सरकार चल रही है, पिछले पासे इसके कॉपरेट कराने की सरकार भी चल रही है। पहले कभी देखो कितनी बार सरकार ने शपथ ली, कभी कॉपरेट कराने ने इसमें आए थे। ये जो तो पहली बार मोदी ने शपथ ली तो कॉपरेट कराने ने इसमें इंटरफेयर किया था, वो पहली बार आए थे। तो आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट नहीं रहा है क्या लाभ? क्या जो सुप्रीम कोर्ट है ना, देखो सुप्रीम कोर्ट ने पहला भी फैसले किए हैं। देखो जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया, वो भी सरकार ने अपने हक में करा लिया है ना। पहले भी जब 84 का सिखों का कतलेआम हुआ, 3 दिन सी सुप्रीम कोर्ट बंद रही। सुप्रीम कोर्ट है जो पूरी की तरह ये जो न्यायपालिका है ना, ये विधानपालिका के नीचे है, विधानपालिका के अधीन काम कर रही हैं। जो ये फैसला आज सुप्रीम कोर्ट का आया है भी इसको आगे डिले कर दिया जाए, डिले करोगे तो ये जिंदा रह जाएगा। जैसे आप वैक्सीनेटर पर रखते हैं, वैक्सीनेटर पर जो श्वासों पर है चीज़, वो फिर दोबारा जिंदी करी जाएगी। इसको तो ख़त्म करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को हुक्म देना चाहिए भी जो लोगों के हित में नहीं है, इतने लोग संघर्ष कर रहे हैं किसानों के भले के लिए, इसको ख़त्म करना चाहिए। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਚੰਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਾ कि जे कानून वापस ले ले, नहीं तो इतना संघर्ष जारी रहूगा। जी जी, जब तक ये पूर्ण रूप से जब तक रद्द नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर किसान जो हमारी जथेबंदियाँ हैं अगर वो कहते हैं कि दिल्ली को कूच कर दो तो हम दिल्ली को कूच भी कर देंगे। और अगर ये नहीं मानते 26 जनवरी तक तो आपको 26 जनवरी को लाल किले पर रोक लगाएंगे कुछ चिर के लिए। वो भी पहले बोलो ना भी डिले कर देंगे कुछ चिर के लिए, फिर दोबारा लागू कर देगी सरकार। या तो पक्का इसके लिए रोक लगनी, पक्की रोक लगनी चाहिए। इसके लिए भी ये कानून आना नहीं चाहिए, रद्द होना चाहिए। तो आपकी तैयारी क्या है अगर इस तरह की सरकार भी तैयार पर तैयार हम लोग? हम देखो जे सरकार नहीं मानती तो 26 जनवरी को हम आंदोलन करेंगे दिल्ली में जाके। बहुत बड़ा आंदोलन होएगा, सरकार को रोका नहीं जाएगा। सरकार के लिए बहुत एक गलत काम हो जाएगा सरकार के लिए, ये सरकार नहीं संभलती तो। मोदी को बता रहे हैं भी यही क्या करने वाले, सानू हराने वाला नहीं है मोदी। ये ज्यादा सो नारा है कि मिसाल बाल के रखना कि जब राती है पर साडा किसानी मोर्चा लगा हुआ है वो जिन्ने चर ऑर्डीनेंस माफ नहीं करता, लीक नहीं मारता उन्ना चर इसे तरह ही मैं ये मिसालों नाल ओदा विरोध करते रहांगे। क्योंकि किसानां नूं बहुत इहदे विच विरोध सन पर वो सरकार ते कंन ते जूं नहीं सरकदी। क्यों नहीं सरकदी? वो अन्नी बोली हो गई फिरदी है। पर उन्होंने मनना चाहिए कि ये किसान इन्नी ठंड के बावजूद 60 70 साल के बजुर्ग बेचारे सड़कों से पे जिन्हों का अज रजाई च बहना ही, अज आपके कमरिया निके साहब नाल बहना सी, वो ठंड की अज मार थले बैठे आ। ये मोदी ने सरकार जी उन्हें कंन ते जूं नहीं सरकदी। असीं उन्होंने बेनती करते हैं अजे भी कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? तो आपको रोकेंगे ना, सरकार ने बैरिकेड भी बहुत सुरक्षा भी बढ़ा दी है पहले से बहुत ज़्यादा। सुरक्षा तो पहले भी लगाई थी, सरकार कहती थी पंजाब से किसान आ नहीं पाएंगे हरियाणा के बीच में से, हरियाणा के बीच में से दिल्ली में घुसा एक किसान। तो सरकार तो बहुत कुछ करती है, बैरिकेड में से नहीं रुकेगा। इतना बड़ा आंदोलन है, इतना बड़ा हाड़ है जो लोगों का, इतनी बड़ियाँ ट्रालियाँ, इतना बड़ा आंदोलन है, ये बैरिकेडों से नहीं रुक पाएगा। रुकेगा नहीं भैया। जब आप सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं करेंगे, जब सर्वोच्च न्यायालय जिसे कहते हैं, तो फिर किस पे भरोसा रहेगा? हमारा तो लोगों के पर भरोसा है जी ये मतलब ख़त्म कर दें। क्योंकि सर्वोच्च जो न्यायालय है जो देखो उसका जो सुप्रीम है वो राष्ट्रपति है। ये राष्ट्रपति को रात को बुला लेते हैं अपना सौं चुकाने के लिए, शब्द लेने के लिए। जब रात को उसको उठा लेते हैं तो जो राष्ट्रपति है इसका गुलाम हुआ, इसका नौकर हुआ, प्रधानमंत्री का नौकर हुआ। जबकि जिहड़ा राष्ट्रपति है वो सबसे राष्ट्र का मालिक है, राष्ट्र के ऊपर है उसकी। वो प्रधानमंत्री को तलब कर सकता है, प्रधानमंत्री को की जिहड़ी सरकार है उसको खारिज कर सकता है। पर वो कहने के लिए राष्ट्रपति है, वो कली स्टैंप है, सरकारी स्टैंप है, कला अकेली स्टैंप है, उसका कोई कार्य नहीं चलता, उसका जोर नहीं चलता। सुप्रीम कोर्ट जो गई है सरकार, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेने के लिए गई है। उसने सोची समझी साज के अधीन ही जो किया है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है पहले बता दिया भी सुप्रीम कोर्ट तो एक ही चीज़ है कि जो कार्य न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका के ऊपर विधानपालिका का जोर ज़्यादा डाला हुआ है। ये एक उसके अधीन उसके दबाव में काम करती है न्यायपालिका। लेकिन अगर ऐसा आदेश होता है कि 26 जनवरी की परेड आप लोग ना कर सके तो फिर? नहीं, ये किसान तो करेंगे 26 जनवरी की, हम तो करेंगे। हाँ, ये नहीं रुके, किसान नहीं रुकेंगे। किसानों ने जो कह दिया कह दिया। अभी आ जाए, अभी तैयार पर तैयार हैं हम लोग। हाँ, 26 जनवरी को करेंगे, किसान तो जाएंगे ही जाएंगे। जूता हम अभी भी तैयार पर तैयार हैं हम लोग। हाँ, सरकार नहीं रोक पाएगी इसको क्योंकि किसानों को पाएगा नहीं। आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप एक जगह इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन करें, सड़क पर नहीं, जैसे रामलीला का वो कह रहे हैं। नहीं देखो एक जगह पर जो गांधी ने आंदोलन किया, पहले सत्याग्रह किया, कोई एक जगह थोड़ा किया था, पूरे देश में किया था। जहाँ मर्जी सत्याग्रह है, आंदोलन है एक तरह का, जहाँ मर्जी कर सकता है, लोग आज़ाद हैं, जहाँ मर्जी रोड पर जहाँ मर्जी कर सकते हैं। देखो वो धक्का कर रहे हैं, वो बार बार कभी कह देते हैं आज काल परसों चौथ है,
अब सुप्रीम कोर्ट से छोड़ दिया है, वो भी उन्हीं का है, हमारा तो है नहीं। वो जो कहेंगे वही करेगा। तो हमारी तो एक को है, बस जब हमको किसान कह देंगे भाई चलो दिल्ली को, उस टाइम कुछ कर देंगे हम लोग। वो कहेंगे नहीं, कहा जा रहा है आप सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रहे हैं, तो क्यों नहीं सुनेंगे? हमारे हक में नहीं है तो क्या सुनेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।